के अंधेरे में। कहते हैं कि श्मशान घाट में रात को जाने वाले लोग अक्सर वापस नहीं आते, लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। क्योंकि उस रात श्मशान घाट में सिर्फ एक चिता नहीं जल रही थी, बल्कि किसी और चीज का इंतजार भी हो रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे एक पुराना श्मशान घाट था। गांव वाले उसे काली घाट कहते थे। दिन में वहां सिर्फ चिता की राख, टूटे मटके और जल चुकी लकड़ियों की बदबू रहती थी, लेकिन रात में वह जगह कुछ और ही बन जाती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद काली घाट के पास मत जाना, क्योंकि वहां सिर्फ मुर्दे नहीं जलते, कभी कभी कुछ और भी जाग जाता है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा इंसान था जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसका नाम था राहुल। राहुल शहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था। वह विज्ञान पढ़ा हुआ था और भूत प्रेत जैसी चीजों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक दिन शाम को गांव के चौराहे पर बैठे लोग फिर वही कहानी सुना रहे थे। कल रात श्मशान घाट में फिर से आवाजें आई थीं, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल हंस पड़ा। अरे काका, ये सब दिमाग का खेल है। श्मशान में हवा चलती है, लकड़ियां हिलती हैं, बस वही आवाजें होती हैं। बुजुर्ग रामदास काका ने राहुल की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, बेटा, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। श्मशान घाट को हल्के में मत लेना। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है काका, आज रात मैं खुद श्मशान घाट जाकर देखता हूं। अगर वहां भूत मिला तो मैं भी मान जाऊंगा। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी की आंखों में एक ही डर था। उस रात लगभग 11 बजे राहुल टॉर्च और कैमरा लेकर श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। आसमान में आधा चांद था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे राहुल श्मशान के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही थी। दूर से ही उसे जली हुई लकड़ियों की गंध आने लगी और फिर वह श्मशान घाट के गेट पर पहुंच गया। लोहे का पुराना दरवाजा हवा में कर्क कर्क की आवाज कर रहा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और बोला, देखो दोस्तों, ये है भैरवपुर का मशहूर काली घाट, जहां गांव वाले कहते हैं कि भूत रहते हैं। वह अंदर चला गया। चारों तरफ राख ही राख थी। कुछ जगहों पर अधजली लकड़ियां पड़ी थीं और बीच में एक नई चिता की राख अभी भी गर्म थी। राहुल ने सोचा, लगता है आज ही किसी का अंतिम संस्कार हुआ है। तभी अचानक छन्न जैसे कहीं से लोहे की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, हवा होगी, और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद राहुल को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ खाली रास्ता था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने कैमरे में कहा, अगर यहां कोई है तो सामने आओ। तभी दूर एक पेड़ के पास उसे सफेद कपड़े जैसा कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। राहुल धीरे धीरे वहां गया, टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना कफन का कपड़ा था जो पेड़ में अटका हुआ था। राहुल हंस पड़ा। यही चीजें लोगों को भूत लगती हैं। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके पीछे वही कफन का कपड़ा अब जमीन पर पड़ा था, जबकि अभी कुछ सेकंड पहले वह पेड़ पर था। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने फिर खुद को संभाल लिया। हवा से गिर गया होगा। राहुल अब श्मशान के बीच में पहुंच चुका था। अचानक उसे लगा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज श्मशान के पीछे वाले हिस्से से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रोने की आवाज साफ होती जा रही थी। और फिर टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया। एक औरत सफेद साड़ी में एक नई चिता के पास बैठी रो रही थी। उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। राहुल ने सोचा, शायद किसी की पत्नी होगी। वह धीरे से बोला, बहन जी, आप ठीक हैं? औरत रोना बंद कर देती है, लेकिन वह मुड़ती नहीं। राहुल थोड़ा और करीब जाता है। बहन जी, इतनी रात को यहां अकेले? तभी औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर घुमाती है और राहुल के हाथ से टॉर्च गिर जाती है।
क्योंकि उस औरत का चेहरा ही नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काला खालीपन था। डर की शुरुआत राहुल पीछे हटने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी वह औरत खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल भागने लगा। वह सीधा श्मशान के गेट की ओर दौड़ा। लेकिन जब वह गेट तक पहुंचा तो गेट बंद था, जबकि उसने उसे खुला छोड़ा था। तभी पीछे से फिर वही रोने की आवाज आई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वह औरत अकेली नहीं थी। अब वहां 3 लोग खड़े थे, तीनों सफेद कपड़ों में। तीनों के चेहरे नहीं थे। राहुल किसी तरह गेट खोलकर बाहर भागा। वह पूरी रात भागता हुआ गांव पहुंचा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को सारी बात बताई। लेकिन उसकी बात सुनकर गांव वाले डरने के बजाय चुप हो गए। रामदास काका ने धीमी आवाज में कहा, तुमने उसे देख लिया? राहुल ने पूछा। किसे? काका बोले, वो औरत जिसकी मौत इसी श्मशान में हुई थी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार कभी पूरा नहीं हुआ। राहुल हैरान रह गया। काका ने बताया, करीब 20 साल पहले गांव में एक लड़की थी। नाम था मीरा। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वह अचानक मर गई। लोगों ने कहा उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था। उसे जल्दी में श्मशान ले जाकर जला दिया गया। लेकिन उसी रात श्मशान में आग अपने आप बुझ गई और सुबह उसकी लाश गायब थी। तब से कभी कभी श्मशान में एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, राहुल ने कहा, लेकिन मैंने तो 3 लोगों को देखा था। काका की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, 3। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कहानी के अनुसार अगर किसी ने उसे अकेले देखा तो वह बच जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 आत्माएं दिखाई दें तो समझ लो। राहुल ने घबराकर पूछा, तो क्या? काका ने जवाब दिया, तो समझ लो कि श्मशान घाट ने उसे चुन लिया है। अंतिम डरावना सच। उस रात के बाद राहुल बदल गया। वह चुप रहने लगा, अक्सर रात को गायब हो जाता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने देखा राहुल रात के 2 बजे श्मशान घाट की तरफ जा रहा था। लोगों ने उसका पीछा किया और जो उन्होंने वहां देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। राहुल एक चिता के सामने खड़ा था और उसके सामने वही 3 बिना चेहरे वाली आत्माएं खड़ी थीं। राहुल धीरे से मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तभी अचानक राहुल ने मुड़कर गांव वालों की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब कोई चेहरा नहीं था। उस रात के बाद से भैरवपुर के काली घाट में 3 नहीं 4 आत्माएं दिखाई देने लगी और गांव वाले कहते हैं अगर कोई रात में वहां जाए तो उसे एक आवाज जरूर सुनाई देती है। ये क्या है? आओ, अब तुम भी हमारे साथ रहो। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।